क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठकर जब आप अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो पीले दांतों की वजह से आप खुलकर मुस्कुरा नहीं पाते, या फिर गर्म चाय का एक घूंट पीते ही आपके दांतों में वो तेज झंझनाहट होती है जिससे पूरा का पूरा शरीर हिल जाता है। शायद आप भी उस डर से गुजर रहे हैं जब ब्रश करते ही मसूड़ों से खून आने लगता है, या फिर मुंह की बदबू की वजह से आप अपनों के पास बैठकर बात करने से कतराते हैं। अक्सर हम इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये छोटी सी लापरवाही आगे चलकर असहनीय दर्द या दांतों के सड़ने का कारण बनती है। इंटरनेट पे दांतों को चमकाने के हजारों नुस्खे मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो वाकई ही आपके दांतों के लिए सेफ हैं? क्या वो आपके दांतों की जड़ों को और कमजोर तो नहीं कर रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से भी ज्यादा से मैं हजारों मरीजों के दांतों का इलाज कर चुकी हूँ। 1.5 दशक के इस लंबे अनुभव के दौरान मैंने देखा है कि लोग छोटी सी गलती करके अपने कीमती दांतों को खो देते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, YouTube पे कोई भी वीडियो देखा और घर में रखे बेकिंग सोडा से दांतों को रगड़ना शुरू कर दिया। कोई नींबू का रस और नमक मिलाकर मसूड़ों पे रगड़ रहा है, तो कोई लकड़ी का कोयला चारकोल इस्तेमाल कर रहा है। सच तो ये है दोस्तों कि ये घरेलू नुस्खे आपके दांतों को चमकाने के चक्कर में दांतों की जो ऊपरी सुरक्षा कवच है, जिसे हम एनामल कहते हैं, उसे घिस देता है। नतीजा दांतों में भयंकर झंझनाहट और मसूड़ों में इन्फेक्शन। जो चमक आपके दांतों को 2 मिनट में मिलती है, उसकी कीमत हमारे दांतों को जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। आज के इस वीडियो में मैं अपने 16 साल के अनुभव को निचोड़कर आपको 5 ऐसे आसान और पक्के उपाय बताऊंगी जो वैज्ञानिक रूप से सही हैं और दांतों की हर समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे। मेरा आपसे पक्का वादा है कि अगर आज इन 5 चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो YouTube पर अपने दांतों की किसी भी समस्या को लेके आपको कोई भी वीडियो कभी भी देखना नहीं पड़ेगा। आपके दांत हमेशा हमेशा के लिए मजबूत बने रहेंगे। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इन सब में से मेरा सबसे पसंदीदा उपाय नंबर 3 है, क्योंकि वो इतना असरदार और इतना आसान है कि हम में से कोई भी घर पर बैठे ही 10 मिनट में उसको कर सकता है। उसे तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो आपके दांतों की किस्मत बदल सकता है। ये सिर्फ सलाह नहीं, मेरा भरोसा है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी मुस्कान को वापस लाने का तरीका। नंबर 1, त्रिफला माउथ रिंस। दांतों की सड़न और मसूड़ों से खून आने के लिए विज्ञान और आयुर्वेदा जिस एक चीज पर सहमत हैं, वो है त्रिफला। मेरे पास कुछ समय पहले मेजर विक्रम आए थे, जो भारतीय सेना में तैनात हैं। उनकी समस्या ये थी कि फील्ड पोस्टिंग और खान पान और पानी में बदलाव की वजह से उनके मसूड़ों में लगातार खून आता था और काफी सूजन रहती थी। उन्होंने कई महंगे टूथपेस्ट और माउथ वॉशेस इस्तेमाल किए, पर आराम कुछ ही घंटों का था। मैंने उनके दांतों का ट्रीटमेंट तो किया ही, पर उन्हें एक त्रिफला माउथ रिंस की सलाह भी दी। सिर्फ 15 दिनों के नियमित इस्तेमाल से उनके दांतों में जादुई फर्क आया। मसूड़ों से खून आना बहुत कम हो गया और सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। आज वो बिना किसी दर्द के, बिना किसी परेशानी के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? त्रिफला, जो कि आंवला, बेड़ा और हरड़ का मिश्रण है, उसे इस्तेमाल करना है। इसमें एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो प्लाक को जमने नहीं देते। 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच त्रिफला का चूर्ण मिलाएं। इस पानी को तब तक उबालें जब तक वो आधा ना रह जाए और फिर उसको ठंडा कर लें। इस गुनगुने काढ़े को दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। अब सावधानियां क्या बरतनी है दोस्तों? इसे ताज़ा बनाएं, क्योंकि रखा हुआ काढ़ा या स्टोर किया हुआ काढ़ा अपने गुण खो देता है। इसे निगले नहीं। हालांकि ये आयुर्वेदिक है, पर फिर भी निगलना सही नहीं है। ब्रश के विकल्प के रूप में इसे इस्तेमाल ना करें। ब्रश का सप्लीमेंट ये नहीं है, ब्रश करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, संतरे का छिलका। ये एक प्राकृतिक व्हाइटनिंग एजेंट है। जब हम दांतों को सफेद करने की बात करते हैं तो लोग अक्सर ब्लीचिंग की तरफ भागते हैं, जो कि कई केसेस में एनामल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन प्रकृति ने
हमें संतरे के छिलके के रूप में एक सौम्य तरीका दिया है। नेहा, जो बेंगलुरु में एक नामी आईटी कंपनी में काम करती हैं, बहुत ज्यादा कॉफी पीती थी और कैफीन की वजह से उनके दांतों पे पीले पीले धब्बे पड़ गए थे। वो एक प्रेजेंटेशन देने वाली थी और अपनी मुस्कान को लेके बहुत नर्वस थी। मैंने उन्हें सफाई के बाद संतरे के छिलके को इस्तेमाल करने की सलाह दी। नेहा ने इसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाया और बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के उनके दांतों की चमक वापस आ गई। इसे इस्तेमाल कैसे करना है? संतरे के छिलके के सफेद हिस्से में लाइमोनिन नाम का एक तत्व होता है और विटामिन सी होता है, जो दांतों के एनामल को नुकसान पहुंचाए बिना दाग धब्बे सही करता है। संतरे का ताजा छिलका लें और उसका सफेद तरफ का हिस्सा इस्तेमाल करें। उसे अपने दांतों पे 2 से 3 मिनट बिल्कुल हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद सादे पानी से कुल्ला कर लें। अगर संतरा सीजन में नहीं है तो उसके छिलके का पाउडर बनाकर भी आप उसे स्टोर कर सकते हैं और जब सीजन ना हो तो उसको अपनी उंगली की मदद से मसाज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बहुत इफेक्टिव है। सावधानियां क्या बरतनी है? दोस्तों, इसे हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल साइट्रिक एसिड भी होता है, जो कि लंबे समय लगातार करने से एनामल, हमारी सुरक्षा परत को कमजोर कर सकता है, सॉफ्ट कर सकता है। मसूड़ों पर दबाव न दें। ध्यान रखें, इसे सिर्फ दांतों पर ही मसाज करना है, मसूड़ों के ऊपर दबाव नहीं डालना है। कुल्ला जरूर करें। इसको इस्तेमाल करने के बाद सादे पानी से कुल्ला करना अनिवार्य है। अब बारी है उस उपाय की जिसका मैंने आपसे वादा किया था। नंबर 3, ऑयल पुलिंग, मेरा सबसे पसंदीदा उपाय। ऑयल पुलिंग या कवल ग्रह यह एक जादुई प्रक्रिया है जो आपके मुंह को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है। डॉक्टर शर्मा, जो एक कॉलेज प्रोफेसर हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या थी मुंह की दुर्गंध। वो छात्रों के सामने क्लास में बोलने से झिझकते थे और हमेशा च्युइंगम चबाते रहते थे। पर जब वो मेरे क्लिनिक पर आए तो मैंने उन्हें बताया कि च्युइंगम सिर्फ इस समस्या को छुपाती है, खत्म नहीं करती। मैंने उन्हें ऑयल पुलिंग करने की सलाह दी। 10 दिनों के अंदर उनके मुंह की दुर्गंध गायब हो गई और उनके दांतों में झंझनाहट में भी भारी कमी आई। अब बात करते हैं कि इस तरीके को इस्तेमाल कैसे करना है। ये टेक्निक आपके मुंह में छुपे बैक्टीरिया को चुंबक की तरह खींच लेती है। सुबह खाली पेट बिना पानी पिए, बिना ब्रश करे 1 चम्मच तेल लें, जो कि या तो नारियल का हो सकता है या फिर तिल का तेल हो सकता है। इसे अपने मुंह में अच्छे से घुमाएं, चारों तरफ। दांतों के बीच से भी तेल को गुजारें। इसे 10 से 15 मिनट करना है। शुरुआत में ना हो सके तो 3 से 4 मिनट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक इसको ले जाइए। जब तेल पतला या दूधिया कलर का हो जाए तो उसे थूक दीजिए। गुनगुने पानी से कुल्ला कर लीजिए या फिर आप ब्रश भी कर सकते हैं। सावधानियां क्या लेनी है? दोस्तों, कुल्ला करने के बाद तेल को निगले नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स भरे होते हैं। समय का ध्यान रखें, 10 से 15 मिनट से ज्यादा ना करें, क्योंकि उसके बाद हमारी बॉडी टॉक्सिन्स को वापस से अब्सॉर्ब करने लगती है। ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि वो लोग तेल को निगल भी सकते हैं। नंबर 4 है आंवला, जो कि दांतों की जड़ों को पोषण देता है। दांत ऊपर से कितने भी चमके, अगर उनकी नींव कमजोर है तो वो गिर ही जाएंगे। आंवला, जिसे अमृत फल कहा जाता है, दांतों के कनेक्टिव टिश्यू को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये काम कैसे करता है? आंवला विटामिन सी का पावर हाउस है। यह कोलेजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे मसूड़े दांतों को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। यह मुंह के छालों को भी ठीक करता है और सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि हमारे मुंह में लार बनाते हैं, उन्हें भी सक्रिय करता है, जो कि दांतों की प्राकृतिक सफाई के लिए जरूरी है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? कच्चा आंवला दिन में कोई भी एक टाइम फिक्स कर लें और कच्चा आंवला को चबा चबा कर खाएं। ये आपके दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है, एक्सरसाइज। आंवला पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आधा चम्मच आंवला आप 1 गिलास पानी से सुबह खाली पेट ले सकते हैं। एक और तरीका है आंवला के पाउडर से मसाज। दोस्तों, आंवला पाउडर में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर एक पेस्ट बनाकर उसे भी आप मसूड़ों की मालिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधानियां क्या बरतनी है? दोस्तों, आंवला खाने के बाद सादे पानी से जरूर कुल्ला कर लें, क्योंकि इसकी अम्लीय प्रकृति मतलब एसिडिटी आपके दांतों के ऊपर अगर लंबे समय तक रहती है तो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है।
दांत पीसना नहीं है। अगर दांत बहुत ज्यादा हिल रहे हैं तो बहुत सख्त आंवला ना चबाएं, पाउडर का इस्तेमाल करें। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रॉबेरी, जो नेचुरल पॉलिशिंग का काम करती है। सुनने में अजीब लग सकता है, पर स्ट्रॉबेरी आपके दांतों का नेचुरल व्हाइटनिंग एजेंट है, क्योंकि ये बेहतरीन नेचुरल स्क्रब का काम करती है। विज्ञान क्या कहता है? स्ट्रॉबेरी में मैलिक एसिड होता है। ये एक प्राकृतिक एस्ट्रिंजेंट है जो दांतों की सतह पर जमी गंदगी और चाय कॉफी के दाग धब्बों को हटाता है। इसमें मौजूद विटामिन सी आपके दांतों पर जमे प्लाक को साफ करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल कैसे करें? एक पकी हुई स्ट्रॉबेरी लें और इसे मैश कर लें। इस पेस्ट को अपने दांतों पर लगाकर 2 से 3 मिनट छोड़ दें। इसके बाद अपनी उंगली या बिल्कुल नरम ब्रश से हल्का हल्का मसाज करें। उसके बाद पानी से अच्छे से कुल्ला कर लें। सावधानियां क्या बरतनी है? इसमें चीनी ना मिलाएं। कुछ लोग स्वाद के लिए इसमें चीनी मिला लेते हैं। चीनी दांतों में सड़न पैदा कर सकती है। केवल सादा फल ही इस्तेमाल करें। नियमितता, इसे महीने में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। इसमें मौजूद एसिड हैं और बीज हैं जो कि दांतों के ऊपर ओवर यूज करने से उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ब्रश जरूर करें। स्ट्रॉबेरी से स्क्रब करने के बाद कुल्ला करें और उसके कम से कम 30 मिनट के बाद ब्रश जरूर करना है, ताकि फल की जो भी शक्कर है वो निकल जाए। अब बात करते हैं कि क्या ये 5 उपाय जीवन भर आपका साथ देंगे? मैंने 16 साल के अनुभव में ये पाया है कि डेंटिस्ट्री सिर्फ मशीन या फिलिंग का नाम नहीं है। असली डेंटिस्ट्री वही है जो आपको अस्पताल जाने की जरूरत ही ना पड़े। जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो आपके मुंह का जो माइक्रोबायोम है वो संतुलित रहता है। जब आप त्रिफला प्रयोग करते हैं वो आपके मसूड़ों की सूजन को खत्म कर देता है। जब आप आंवला और फलों का सही इस्तेमाल करते हैं वो आपके दांतों को वह पोषण देता है जो प्रोसेस्ड खाने में बिल्कुल गायब है। कुछ जरूरी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। ब्रश करने का तरीका, हमेशा सॉफ्ट टूथब्रश इस्तेमाल करें और दांतों को रगड़े नहीं। सर्कुलर मोशंस में हल्के हाथों से ब्रश करें। रात को सोने से पहले ब्रश करना सुबह ब्रश करने से भी ज्यादा जरूरी है। पानी का खूब सेवन करें। पानी आपके मुंह के पीएच को बैलेंस रखता है। दांत सिर्फ खाना चबाने के लिए नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास का आईना है। एक अधूरी मुस्कान आपके व्यक्तित्व को दबा देती है। मैंने जो ऊपर 5 उपाय बताए हैं वो कोई जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान पर आधारित सदियों पुराने सत्य हैं। विशेष रूप से नंबर 3, ऑयल पुलिंग। इसे कल सुबह से ही आजमा कर देखिए। आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके मुंह में अलग ही लेवल की ताजगी और सफाई का अनुभव हो रहा है। अगर आपने इन 5 उपायों को अपना लिया तो मेरा वादा सच होगा कि आपके दांत हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ निभाएंगे। डेंटिस्ट के पास आपको सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ेगा, दर्द के लिए नहीं। क्या आज से ही आप ऑयल पुलिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आप इन सभी में से कौन सा तरीका सबसे पहले आजमाने वाले हैं। आपकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। स्वस्थ रहें, खुलकर मुस्कुराएं। बाय बाय, जय हिंद। साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर शिल्पी।